Once again, very good morning to all of you. Welcome back for your next session. लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिस्कस किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या उसके एग्जांपल में हमने डिस्कस किया रेडियल सेल. दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तरफ रिडक्शन हो रही है. दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द सेल इन विच chemical energy is converted into electrical energy by the means of which reaction, redox reaction, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है. तो उन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो करने के लिए हम पूरा सेल का सेटअप करते हैं. ठीक है, कैसा था सेल का सेटअप? ये लेफ्ट वाला बीकर हो गया, ये राइट वाला बीकर हो गया. इनमें क्या डिप्ड है? इलेक्ट्रोड्स डिप्ड है. ठीक है जी, एमीटर वगैरह से कनेक्टेड है. ये सॉल्ट ब्रिज है, पढ़ा है हमने सारा. ये एनोड है, ये वाली साइड कैथोड है. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है. ये चीज हमें पता है. ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे डिस्कस की थी. अब जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन है, हर रिएक्शन के लिए बार बार इतना बड़ा सेल सेटअप करना इज नॉट एन इजी टास्क. तो उस टास्क को इजी करने के लिए हमारे पास क्या है, एक छोटी फॉर्म में इस सेल को रिप्रेजेंट करने का वे है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन. हालांकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ +1 में इन चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन. दैट मींस एवरी टाइम इट्स नॉट इजी टू रिप्रेजेंट द सेल इन सच अ फॉर्म. सो टू मिनिमाइज द साइज, to minimize the representation, we have originated cell representation. ठीक है जी. देखिए, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब बीकर में हमारे पास क्या था? सॉल्ट ब्रिज. इन दो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? सॉल्ट ब्रिज. ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड. हमें ये पता है लेफ्ट साइड कौन सी होती है? एनोड. राइट साइड कौन सी होती है? कैथोड. ठीक है जी. लेफ्ट वाले बीकर में होती है ऑक्सीडेशन और राइट वाले बीकर में होती है रिडक्शन. ठीक है जी. लेफ्ट वाले बीकर में क्या होती है? ऑक्सीडेशन. राइट वाले बीकर में क्या होती है? रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें एक मेटल है M, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो क्या बन जाएगा? Mn पॉजिटिव. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किस साइड होता है? प्रोडक्ट साइड. कोई मेटल M है जिसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो ये उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ऑक्सीडेशन में मेटल पहले, आयन बाद में. मेटल पहले, आयन बाद में. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन वाले बीकर को? मेटल पहले, आयन बाद में. ठीक है. इन द सेम वे मान लीजिए हमारे पास यही आयन है Mn पॉजिटिव. ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके M बनाता है. Mn पॉजिटिव आयन है, ये n इलेक्ट्रॉन्स गेन करके M बनाता है. या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, सो दिस वाज ऑक्सीडेशन. या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन. ठीक है जी. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? मेटल पहले, आयन बाद में. तो हमने भी ऐसे लिखा, मेटल पहले, आयन बाद में. रिडक्शन में क्या हो रहा था? आयन पहले, मेटल बाद में. आयन पहले, मेटल बाद में. ठीक है जी. दिस इज द जनरल वे टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे देखिए कि आपके पास मान लीजिए एक रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव. ठीक है जी. ये कह लीजिए Zn प्लस CuSO4, ये बन जाता है ZnSO4 प्लस C. ठीक है जी. देखिए यहाँ जिंक पे चार्ज क्या है? 0. ठीक है जी. यहाँ पे क्या आएगा? सल्फेट का -2, तो जिंक पे क्या आएगा? +2. तो जिंक क्या हो रहा है? 0 से +2. पढ़ा हुआ है हमने ये रिडॉक्स में ऑलरेडी. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. 0 से क्या हो गया? +2.
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, अगर ऑक्सीडेशन हुई, ये क्या है हमारा मेटल, मतलब M की जगह क्या आ जाएगा Zn। ठीक है जी, Mn पॉजिटिव, कौन से आयन में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव। अगर हमें इसकी ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन हाफ, इसका मतलब इतनी पार्ट ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना है। कितने इलेक्ट्रॉन, 0 से +2, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मेटल पहले आयन बाद में, मेटल पहले आयन बाद में। अब यहाँ बात करते हैं, SO4 पे 2 नेगेटिव, कॉपर पे यहाँ क्या आ गया +2, यहाँ +2 से क्या हो रहा है 0, +2 से 0 मतलब डिक्रीज हो रही है वैल्यू। डिक्रीज मीन्स रिडक्शन, डिक्रीज मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, आयन पहले मेटल बाद में, तो रिडक्शन हाफ हम कैसे लिखेंगे, रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है हमारे पास Cu2 पॉजिटिव, किस में चेंज हो रहा है, Cu में, Cu पे यहाँ चार्ज क्या है 0, +2 से 0, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या है, आयन पहले मेटल बाद में, आयन पहले मेटल बाद में, तो यहाँ क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव, आयन पहले मेटल बाद में। So this is the simple way to represent any of the electrochemical cell. Is it clear? This was about the cell representation. Next हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हम क्या किसको बोलते हैं, किसी मेटल की रॉड को। ठीक है, अब जैसे ये बीकर था, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, इस जिंक सल्फेट की सोल्यूशन में आपने जिंक की रॉड डिप की थी, तो वो जिंक का क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज मेटल रॉड। अब देखिए ये अगेन हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है। हमने एक बीकर में क्या लिया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और उसमें क्या डिप्ड है हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा। देखिए इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो बीकर के अंदर आपका सॉल्यूशन पड़ा है, जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, इस मेटल की रॉड जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, ये जो लिक्विड पड़ा है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट का, दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो मेटल का इलेक्ट्रोड है, एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। आप देखिए अगर यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा है, जिंक सल्फेट का। तो कहने का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, या कि जिंक की इलेक्ट्रोड है, जिंक की मेटल की रॉड है, ये क्या है, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, जौन से मेटल की रॉड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट की पोटेंशियल और इस जिंक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अब आपका ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही ना, बात वही है, मेटल की रॉड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल बोल दो, या आप बोल दो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बोल दो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है, हम मान के चल लेते हैं, हम लेट कर रहे हैं कि हमारे इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है, जैसे कि मान लो जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है बट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि हमारी इस बीकर में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन वाले बीकर में, मतलब ऐसा मेटल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा मेटल की रॉड जो ऑक्सीडाइज हो रही है और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब सिंपल भाषा में, सिंपल टर्म्स में, ऑक्सीडेशन वाले बीकर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस बीकर में रिडक्शन हो रही है तो वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने ये मान लिया कि इस बीकर में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, हमने लेट कर लिया फिलहाल के लिए। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये मेटल क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है इस मेटल, जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोलाइट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। अब की बात हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं अब इसमें रिडक्शन हो रही है। अब हम लेट कर लेते हैं कि इसमें रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन में क्या होगा, पहले आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, जिंक। ठीक है, अब ये रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे, ऐसा मेटल इलेक्ट्रोड जो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा मेटल इलेक्ट्रोड जो रिड्यूस हो रहा है और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन द वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट कि अगर ऑक्सीडेशन वाले बीकर का हम पोटेंशियल जज कर रहे हैं तो दैट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम रिडक्शन वाले बीकर का पोटेंशियल जज कर रहे हैं उसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू पीपल। इसके अलावा हम एक और इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट वर्ड अपने आप में मतलब क्या है, नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जो ना ऑक्सीडेशन करता है ना रिडक्शन, मतलब ना ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है ना रिडक्शन में। मतलब ऐसा कोई मेटल, ऐसी कोई मेटल की रॉड जो ना ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करती है ना रिडक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और ऐसे होते हैं जैसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट होता है, वो रिएक्टिव नहीं होता। तो दैट यू विल स्टडी फर्दर ऑन, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें धीरे धीरे आपको पता लगती रहेंगी। तो फिर सिंपल से टर्म हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इस वीडियो में समझी, इसी को हम आगे और इलेबोरेट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या है। सो दिस वाज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।